नमस्कार दोस्तों, CW जंक्शन में आपका स्वागत है। इसके पहले मेरे जितने भी वीडियो आए, जितने भी चैप्टर आए हैं वो हमारे बेसिक थे, वो सभी क्लास के लिए थे। अब मैं पर्टिकुलर क्लास 9 के लिए स्टार्ट करता हूं और मेरा पहला चैप्टर होगा मोशन, जो कि फिजिक्स से लिया गया है। आज मैं मोशन की बात करूंगा। तो मोशन को जब मैं देखता हूं तो समझ में आता है कि पहले क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज मोशन। मोशन से पहले कुछ टर्म आते हैं, मूवमेंट आता है। अगर मैं मूवमेंट की बात करता हूं तो मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट में क्या होता है? पोजीशन चेंज होता है, लेकिन वहां एक्सिस के रिस्पेक्ट में होता है। अगर मैं एक्सिस की बात करूं तो, या फिर एक्सिस की बात करता हूं तो हमारे जहन में बात आती है एक्स एक्सिस, मे बी वाई एक्सिस, मे बी जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को आपको ज्यादा समझना हो तो एक कमरे को ले लेना, कमरे का एक एरिया जो लेंथ होगा उसको एक एक्स मान लेना, ब्रेथ को क्या मान लेना, वाई मान लेना, और हाइट को क्या मान लेना, जेड मान लेना। अगर मैं वहां पे आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा तो ये किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस की बात कर सकता हूं। अगर उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है तो बॉडी मूवमेंट में। अभी मोशन की बात करता हूं तो मोशन में क्या होता है? मोशन में जो चेंज होता है पोजीशन, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। दिस इज कॉल्ड मोशन। और मोशन को समझने के लिए ऐसा लगता है कि अच्छा एक चीज रुकी है, एक चीज चल रही है। जनरली मैं बात करूंगा मोशन में दुनिया में सारी जितनी भी चीजें हैं सब मोशन में है। वो अलग बात है कि मैं किसी चीज को एक रेफरेंस मान के बात करता हूँ। मान लीजिए मैं चांद पे खड़ा हूँ अर्थ को देखता हूँ तो अर्थ भी मोशन पे है। अभी मैं अर्थ पे खड़ा हूँ, अर्थ पे जा रही किसी चीज को देखता हूँ, अगर वो मान लीजिए ट्रेन को देखता हूँ तो ट्रेन को लगता है वो मोशन में है। अगर मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूँ, अगर फर्स्ट क्लास AC में आप बैठे हो, ग्लास के अंदर से आपको देखोगे ऐसा लगेगा ट्रेन रुकी हुई है, दुनिया सारी चल रही है। तो ये मोशन की जब भी बात होती है वहाँ चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट ये रेफरेंस है, एक मैं रेफरेंस पॉइंट लेकर बात करता हूँ। मान लीजिए मैं रेफरेंस पॉइंट आपको समझना है तो आप लोग मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे एक पॉइंट होता है, यहाँ पे ओरिजिन जिसको मानते हैं, वो एक्चुअली में जो ओरिजिन होता है वो आपका रेफरेंस होता है, उसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। तो इस तरह से हम मोशन को डिफाइन करेंगे। तो मोशन क्या होगा? मोशन इज द चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये एक क्या है? रेफरेंस पॉइंट लेकर हम चीज़ों को बात करते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में ये चीज़ मोशन में है। इसको और ब्रीफ में पढ़ने के लिए आगे और भी जानकारी मिलेंगे। फिलहाल अभी मोशन की जब भी मैं बात करता हूँ तो मोशन से मुझे दो टर्म याद आते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? मान लीजिए मैं जितना पाथ ट्रेवल कर रहा हूँ, मेरा होल पाथ जितना मैं ट्रेवल कर रहा हूँ वो मेरा डिस्टेंस होगा। और डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है मायने नहीं रखता आपका डायरेक्शन क्या है। मैं चल रहा हूँ, टोटल पाथ मेरा जितना कैलकुलेट, मान लो बाइक आप चला रहे हो ना, बाइक आप गोल गोल घुमाओ, अपने घर में घुमाओ, कैसे भी घुमाओ, जितना वो पाथ ट्रेवल करेगा वो आपका डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में जब भी आप डिस्प्लेसमेंट में दो पॉइंट देखा जाता है, आपने स्टार्ट कहाँ से किया, एंड कहाँ से किया। स्टार्ट मतलब इनिशियल पॉइंट और एंड कहाँ से किया आपका, वो फाइनल पॉइंट होगा। वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैं डायरेक्शन की भी बात करूंगा। तो ये रहा डिस्टेंस का। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ ट्रेवल बाय ए बॉडी, और जितना एक बॉडी के द्वारा जो पाथ ट्रेवल होता है वो ट्रेवल किया जाता है। बाकी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल और इनिशियल पॉइंट की बात करते हैं। तो एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है वही आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आज की देखिए, मैं एक एग्जांपल बहुत अच्छा सा लेता हूं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एक्सिस के थ्रू की मैंने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया जो है 3 मीटर। आफ्टर दैट 90 डिग्री हमने जो है ऊपर की तरफ की, और ये हमारा रहा 4 मीटर। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो मेरा ये टोटल ट्रेवल 3 मीटर प्लस 4 मीटर, यही मेरा बताएगा क्या? डिस्टेंस बताएगा, दूरी बताएगा कि 3 + 4 बाई कितना आ जाएगा? 7 मीटर टोटल डिस्टेंस। लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं फाइनल और इनिशियल पॉइंट की बात करता हूं, इनके बीच की दूरी की बात करता हूं। तो कहीं ना कहीं आप मैथ में इसको राइट एंगल ट्रायंगल दोगे, और ये राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तो इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसा करोगे तो आपका कितना आएगा? 5 अप्रॉक्स आएगा। ये 5 मीटर आएगा, और यही आपका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यही आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 5 मीटर। देखो डिस्टेंस आपका 7 आया, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आया? जो है 5 आया। इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हो कि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे, ये मोशन का एक पार्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं आपको बताऊं
कि अभी यहाँ से आता है स्पीड और वेलोसिटी, और ये मेरे लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है कि स्पीड और वेलोसिटी ऐसे लगता है एक ही चीज़ है, क्योंकि इसका यूनिट भी सेम आता है और इसका लगभग जो है फार्मूला भी ऐसा लगता है सेम है, बट सेम नहीं है। अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ, तो ये हमारा इसकी स्पीड मतलब चाल की बात करता हूँ, इसको हिंदी में चाल बोलते हैं। ये होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दूरी बटा समय। और अगर मैं इसी को वेलोसिटी की बात करता हूँ, वेलोसिटी मतलब क्या, वेग, इसको हिंदी में वेग कहते हैं। ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो चीजें अलग हैं, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट देखी जा रही है और स्पीड में क्या, डिस्टेंस देखी जा रही है, और बाकी टाइम दोनों में सेम है। अभी देखिए डिस्टेंस मैंने बोला क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। अगर मेरे पास मैग्नीट्यूड है, मेरे लिए सफिशिएंट नॉलेज है, तो ये भी क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन वेलोसिटी देखिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तो अगर मैं कोई फार्मूला मेरे पास है, उस फार्मूले में कोई एक टर्म जो है अगर वेक्टर क्वांटिटी है, तो उससे बनेगा कोई भी फार्मूला, तो वो भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेलोसिटी भी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस मीटर होता है और टाइम क्या होता है, सेकंड। इसको हम बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड, और लिखने का एक अलग तरीका होता है, इसको आप लिख सकते हो मीटर पर सेकंड, इनवर्स की फॉर्म में लिख सकते हो। ये मैथ का एक, जैसे मान लीजिए कि नीचे है इसकी पावर 1 होती है, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगी, पावर -1 हो जाएगी। तो इस फॉर्म में लिख सकते हो, पढ़ने के लिए मीटर पर सेकंड पढ़ सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस होता है। वो कौन सा डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो इस तरह से हम इसको भी मीटर से डिनोट कर सकते हैं। बाकी टाइम को आपका सेकंड ही है, इसका भी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। बट डिफरेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि मैं बाइक चला रहा हूं, मुझे बाइक का कोई मतलब नहीं, मेरी बाइक की एक नॉर्मल स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। डोंट केयर कि कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो आप अपने बाइक की स्पीड बता रहे हो। बट अगर हवा चल रही है, तो हवा चल रही है कि 90 किलोमीटर पर आवर की, तब आप स्पीड नहीं बता रहे हो, वेलोसिटी बता रहे हो। क्योंकि आप जब हवा की स्पीड आप मेंशन करते हो तो उसके साथ डायरेक्शन भी बताते हो कि ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू साउथ, इस तरह से आप उसका डायरेक्शन भी मेंशन करते हो। तो उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आपने बताया, तो वो आपने बताया वेलोसिटी और ये आपने क्या बताया, स्पीड। बाकी दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। तो इस तरह से मोशन के बारे में हमने देखा। मोशन के टर्म से, मोशन से हमें क्या क्या चीज़ें मिली, मोशन से हमें डिस्टेंस मिला, मोशन से हमें डिस्प्लेसमेंट मिला, उनके अलग अलग कंसेप्ट और स्पीड और वेलोसिटी। आज के लिए हम इतना ही लेके चलेंगे, आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम मोशन को और आगे ब्रीफ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।